करिश्मा भगत से हम बात करेंगे और बहुत सुंदर काम कर रही हैं, बहुत स्पेशल है। और मुझे इतना सुंदर इनका नाम लगा, देसी ड्रामा क्वीन। तो हम बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी शुरुआत हुई और किससे इंस्पायर होके या कैसे ये सब आइडिया आया। बहुत सुंदर काम कर रही हैं, बातचीत में जानेंगे कि क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो आपका मेरा रंग पे स्वागत है और मैं चाहूँगी कि आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कहाँ से कहाँ रहा है आपका बचपन, कहाँ से आप हैं और क्या आपकी पढ़ाई हुई कि इस तरह के बिजनेस में आप आ गई। पापा का कपड़ों का प्रिंटिंग और डाइंग का काम था। वो हमारे साथ नहीं है अभी, तो मेरे स्कूल में ही ही पास्ट अवे। तो उस टाइम से ही था कि हमेशा से कि मैं आती थी स्कूल से छुट्टियों में और फैक्ट्री में जाके कुछ ना कुछ प्रिंटिंग करा रही हूँ और कुछ ना कुछ करती रहती थी। बट वो बचपना था, वो मस्ती के लिए करते थे, बट मुझे नहीं पता था आई वॉज अट्रैक्टेड टू दैट थिंग, क्योंकि वो इतना देखते थे हम लोग कलर्स और वो सारे जो अब जो भी ब्रांड्स बोलो एक्सेसराइज के लिए काम होता था हमारी फैक्ट्री में, तो वो कलर्स और वो सब चीज़ें आई थिंक दिमाग में रह गई। और जब कॉलेज जब पहुंची तो अलग ही स्टोरी थी। फैक्ट्रीज में वो सब नहीं था, पापा नहीं थे, तो अपने आप करना था सब कुछ। एंड वापस आई तो फिर जॉब करी मैंने 2 years। एंड उसके बाद मैंने जॉब करते करते ही थोड़ा सा आउटसोर्स अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को शुरू से था कि कुछ करना है, स्टार्टिंग से ही था। वो इंडिपेंडेंट होने की एक होती है ना रिक्वायरमेंट, वो बहुत ज़्यादा थी बचपन से ही। तो अपना काम स्टार्ट कर दिया मैंने, धीरे धीरे करके लोगों ने खरीदना, फ्रेंड्स ने खरीदना स्टार्ट करा। फिर एक ऑनलाइन ऑर्डर आया था जिससे जो मेरी सैलरी से ज़्यादा था, तो मैंने बोला अभी तो कोई सेंस नहीं है ये सब करने का। एंड सो आई स्टार्टेड, आई लेफ्ट एवरीथिंग। वी हैड दिस स्पेस, मतलब हमारे पास ये जगह थी जहाँ आप बैठे हो, तो ये स्पेस था, इसीलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल था। रेंटल्स नहीं थे, ऐसे कोई प्रेशर नहीं था, सो इट वाज कंफर्टेबल फॉर मी टू स्टार्ट, राइट। तो वो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल था पापा का ही। तो उस वजह से स्टार्ट कर पाई और फिर अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे 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 सब कुछ होता गया। एंड अभी आप मतलब अभी अभी जो है हम लोग यहाँ पे दिल्ली में स्टोर है हमारा और ऑनलाइन सेल करते हैं। तो अभी जो आप काम कर रही हैं, तो इसके लिए क्या आपने अलग से कोई पढ़ाई की? हाँ, तो मैंने सॉरी कॉलेज तो बताया नहीं। तो स्कूल के बाद मैं निफ्ट में गई थी। निफ्ट में मैंने एक्सेसरीज, फुटवेयर और एक्सेसरी डिज़ाइन किया था, तो बैग्स और शूज़ करा था बेसिकली। वो मैं निफ्ट चेन्नई से स्टडी करा मैंने। तो मेन स्पेशलाइजेशन जो थी मैं वही फॉलो कर रही हूँ अभी तक अपने कॉलेज की। एंड बस उसके बाद जॉब्स एंड उसके बाद अपना बिजनेस। तो जॉब में रहते रहते आपने ये काम शुरू कर दिया था, तभी तो आपको ऑर्डर कहीं से मिला है। और हाँ, पहला तो ऑर्डर जॉब ऐसा में था रहते कि हुए घर जैसे फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली आपसे खरीदते हैं ना, तो मैं आफ्टर जॉब मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन जाती थी, वहाँ पे किसी को काम देती थी, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वापस जाती थी, काम चेक करती थी। तो ऐसे प्रोसेस काफ़ी लंबा चला था, बट वो उस टाइम पे वो प्रेशर नहीं था, वो मज़े आते थे उसमें, क्योंकि कुछ नया बनता था और देखते थे, तो क्रिएटिव तैयार होता था। तो वो ऐसा नहीं था कि जॉब मेरा ऐसा बिजनेस फुल टाइम करने का नहीं था। इट वाज जस्ट पैशन कि मेरे को बनाने हैं वो प्रोडक्ट्स और देखना है। मैं इतनी कोई क्वांटिटीज नहीं करती थी तब, तो 5 प्रोडक्ट बना लिए, 10 बना लिए एक स्टाइल के। फिर फ्रेंड्स मांगने लग गए, फिर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के ऑर्डर्स आने लग गए, तो फिर लगा कि हाँ चलो कुछ स्कोप है इसके अंदर, जो मैं बना रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग है, तो वही पुश था। लेकिन ये पापा के बिजनेस से आपका बिल्कुल डिफरेंट अलग था। हाँ, बट वो एक फैमिली में वो एक बोलते हैं ना कलर सेंसिबिलिटी और डिजाइन सेंसिबिलिटी, मतलब मेरा ब्रदर भी ऐसे ही बिजनेस में, थोड़े क्रिएटिव बिजनेस में है, तो आई थिंक हमारे अंदर है वो वाली जीन कि क्रिएटिव बिजनेस की तरफ हमारी फैमिली पूरी इंक्लाइंड है। तो आप जब ये नौकरी छोड़ के आप इसमें आ रही थी, तो आपने मम्मी किसी बात के लिए एतराज नहीं की कि मतलब तुम नौकरी छोड़ रही हो, आगे क्या होगा, किस तरह बिजनेस संभाल पाओगे कि नहीं, नया काम शुरू कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी ने कुछ डराया नहीं आपको? एक्चुअली फैमिली कह रही थी कि हम करते हैं साथ में, करते हैं, मतलब मेरे सपोर्ट किया। हाँ, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बट मैंने किसी से नहीं ली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने बोला मैं गलती करूंगी तो मैं खुद सीखूंगी। आई डोंट वांट टू बी, मतलब किसी और से पैसे लेके कुछ गलती करूँ तो मेरे को गिल्ट रहेगा ना कि मेरे से किसी लौटाने का प्रेशर भी रहेगा, लौटाने का प्रेशर भी रहेगा। वो तो कोई नहीं, मैंने लिया और लौटाया भी बहुत बार है। बट मैंने अपने सेविंग से ही स्टार्ट किया है।
ओके। हाँ, जॉब से ही सेव करके फिर स्टार्ट किया अपना सब कुछ। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या रहा? फर्स्ट प्रोडक्ट वो भी नहीं है, वो तो फर्स्ट था, हाँ। बट वो एक बॉक्सी एक स्लिंग बैग हमने बनाया था, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हम्म, और बेसिक था। वो ब्राउन कलर का बैग था, उसके ऊपर एक लॉक था, ऐसे डब्बा सा था। वो थोड़ा शेप नहीं यूनिक था, तो वो शेप हमने बहुत सेल किया, उसमें हमने बहुत वेरिएंट्स बनाए थे। तो वो था मेरा फर्स्ट बैग। वो बैग किस पर्पज से था? स्लिंग बैग था। अच्छा। हाँ। ओके। तो आगे अभी तो आपके फैक्ट्री में हम घूमते हुए देखे हैं, यहाँ पे हाँ। बहुत वेराइटी में चीजें, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या बनता है, किन किन मटेरियल से बनता है? सो अभी बैग्स हैं हमारे पास, वॉल आर्ट्स हैं जो एम्ब्रॉयडरी से बने हुए वॉल आर्ट्स हैं। एक लगा हुआ है यहाँ पे ये वाला, इसमें बीड्स से हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ये भी मतलब ऐसे था कि कारीगर के पास काम नहीं था तो हमने ये शुरू किया, वैसा वाला था ये प्रोडक्ट। एंड हम लोग राखी भी बनाते हैं, हम लोग राखी प्लस मैग्नेट्स बनाते हैं। तो अब राखी एक्चुअली मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है, एक वो हमारा काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है। ड्यूरिंग राखी हम लोग उसको सेल करते हैं। अच्छा। हाँ, फिर हम लोग डायरीज बनाते हैं। एंड अभी हमने क्लोथिंग भी स्टार्ट करी है, बट वो दूसरी कंपनी है, कंपनी डिफरेंट है। हाँ, वो ब्रांड अलग है। अच्छा। हाँ, देसी ड्रामा क्यों नहीं? नहीं, उसका नाम है ब्रांड न्यू ब्रांड। वो मेरे एक पार्टनर के साथ है, बट क्लोथिंग भी हमने एंटर कर लिया है। ये नाम कैसे सूझा कि ये नाम होना चाहिए देसी ड्रामा क्वीन? बड़ा स्पेशल है, बड़ा तो ये सुंदर। नाम एक्चुअली मेरी फ्रेंड के साथ मेरे को एक बिजनेस करना था। वो चली गई पढ़ने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन, और मैं रह गई थी। 2013 की बात है ये। 13 में, 12 या 13 में हम लोग जैसे पास आउट हुए कॉलेज से, 2 साल जॉब करी। 12-13 में मेरे को कुछ करने का हो गया था कि 2 इयर्स हो गए जॉब करते हुए। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेम्स बहुत सारे, तो बहुत ही फनी फनी नाम थे। ये नाम इसलिए था क्योंकि ये ज्यादा रिलेटेबल लगा मेरे को, क्योंकि इंडियन वुमेन आर ऑलवेज लाइक दैट। मतलब आपके पास कपड़े बहुत होंगे लेकिन आपको लगेगा अरे और चाहिए, राइट? तो हमारे अंदर है वो ड्रामा एलिमेंट कि हमें चाहिए वो चीज, राइट? एंड स्पेशली मैंने मतलब बैग्स वगैरह में तो कोई वो ही नहीं है ना, कोई लिमिट ही नहीं है, जितने हो उतने कम है। तो एक ऑडियंस से रिलेट कर पा रहे थे नाम से। एंड मेरा खुद का पर्सनल स्टाइल उस टाइम पे जब मैं ये शुरू कर रही थी, तब मैं बहुत बोहेमियन लुक वाली कपड़े पहनती थी, पूरे ऐसे मोटे मोटे नेकलेस पहनती थी, मैं बहुत अलग थी। अब तो बहुत चेंज हो चुकी हूँ, बट कॉलेज में मैं बहुत तैयार होती थी, हर बात पे तैयार होती थी। अभी थोड़ी सिंपल हो गई हूँ, बट मेरा टेस्ट वैसा था थोड़ा बोहो। तो वो थोड़ा देसी टर्म इसीलिए आया कि ड्रामा क्वीन, सारी इंडियन ऑडियंस पूरी ड्रामा क्वीन ही है, बट हमें इंडियन टच देना है तो देसी हम लोगों ने टर्म ऐड किया था। सबसे सुंदर बैग आपने कब और क्या बनाया, कैसा बनाया? एक मैंने बैग बनाया था, वो एक मैंने मॉम ने रखा हुआ है वो बस बैग। वो काफ़ी मतलब इंट्रिकेट था। उस पर हम लोगों ने अराउंड 20 आवर्स की एम्ब्रॉयडरी करी थी। उस पर हमने टेलीफोन बनाया था, कैसेट्स बनाए थे। वो मेरी इनिशियल कलेक्शन में था। अभी भी एक एलिमेंट है उसका, मतलब अभी एक है बैग, क्योंकि वो कस्टमर्स बार बार मांगे जा रहे थे, तो हमने एक बैग रखा है उस कलेक्शन का। तो ये मेरी इनिशियल कलेक्शन में आता है। और सबसे पसंदीदा? हाँ, मतलब मेरे को बहुत पसंद है। हाँ है, क्योंकि बहुत खूबसूरत इंडियन मोटिव थोड़ा इंग्लिश है बट काम इंडियन है, एंड थोड़ा सा गोटा और बहुत सारी टेक्निक्स यूज हुई हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास 4 कलर्स हैं बेसिकली। आज भी आपके वर्क करिए वाले हाँ। चीज कहते क्या है इसको? ये तो टेक्निक है, एम्ब्रॉयडरी में कई चीजें ऐसी हैं, टेक्निक है ये। आप ये ऐसे गोटा उठा के वापस लगाते हैं इसको, ये गोटा है। कितनी वैरायटी है आपके पास? अभी हमारे पास 500 स्टाइल्स हैं, मतलब सब चीजों को मिलाकर। क्या क्या है उसमें? उसमें बैग्स, वॉल आर्ट्स, पासपोर्ट कवर्स, वॉलेट्स, सनग्लास कवर जो आपने देखे थे, बहुत सुंदर है। और स्लिंग बैग्स हैं, टोट बैग्स हैं, लैपटॉप बैग्स हैं, एंड राखीज हैं। राखी सीजनल है, बट वो बहुत हमारा काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, क्योंकि वो रीयूजेबल है। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम वेस्टेज ना करें, और उस तरीके से वी ट्राई आवर बेस्ट। इनफैक्ट हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, वेस्ट नहीं होते, हम उसको संभाल के रखते हैं, और फिर हम एक साथ उसके अंदर से गिफ्ट्स निकालते हैं कस्टमर्स के लिए। तो हम पाउचेस बनाते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है तो हम उसके पाउचेस बनाकर फिर वो कस्टमर्स को ही गिफ्ट करते हैं, जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं उनको दे देते हैं फ्री में। तो वेस्टेज, हमारी फैब्रिक्स ही इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि हम वेस्टेज नहीं करते मटेरियल्स में। तो सारी के डिजाइन आप करती हैं? नहीं, मेरे पास टीम है, 2 डिजाइनर्स और हैं,
तो साथ में मतलब मैं सोचती हूँ, वो करते हैं, एग्जीक्यूट करते पास आप हैं। करती हैं उसको। हाँ, एग्जीक्यूट वो करते हैं। अब मेरे एक्चुअली आर्टिसंस भी काफी पुराने हैं, तो उनको पता है कि मैम को कलर कॉम्बिनेशन क्या पसंद आएगा, ये कलर अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो वो भी काफी ट्रेन हो चुके हैं। वो बहुत फायदा होता है उससे, क्योंकि वो इतने टाइम से मेरे साथ काम कर रहे हैं कि मैंने खुद बैठ के करवाए हुए हैं सारे काम उनसे, तो उन्हें पता है कि ये कलर अच्छा लगेगा, फिर खुद भी करके दिखाते हैं एक्साइटमेंट में। तो वो एक एंथुजियाज्म है जो उनका, जिसकी वजह से हम भी थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं कि कुछ नया बनाए। कभी फ्रस्ट्रेशन का दिन रहा काम बहुत करते हुए? बार। बहुत बार। किस बात को लेकर? मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। फ्रस्ट्रेशन तो मतलब राइट टर्म नहीं है। हाँ, मतलब जब बहुत हम परेशान होते हैं तब फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, कि हाँ। बहुत सारी चीजें परेशान करें, हमारे पे लोन भी है, काम भी ठीक नहीं चल रहा है, तब जाके फ्रस्ट्रेशन होगा। हाँ, कोविड में हुआ था ना। हाँ, कोविड ने वही- बहुत सिखाया है मुझे। तो 2020 में हमने स्टोर खोला था, फरवरी में, 2 फरवरी 2020 माई स्टोर की ओपनिंग हुई। एंड फर्स्ट वीक वाज अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है। और उसके अगले महीने स्टोर बंद, तो क्योंकि लॉकडाउन हो गया। फिर देयर वाज एक टाइम था जब मेरे पास कोई नहीं था बंदा, मैं अकेली बैठी हूँ स्टोर पे, जाती थी, खाती थी, ऑनलाइन कुछ कुछ अपना जो भी दिमाग चल सकता था चलाती थी और वापस आ जाती थी। तो वो फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि जो स्टोर पे आप काम कर रहे हो, आपकी भी गलती नहीं है, ना तो ओनर की गलती है, ना किसी की भी गलती नहीं है वो, राइट। इट्स समथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अब वो मैं मास्क बनाने लग गई, वो सबने किया। हमने एम्ब्रॉयडरी वाले मास्क बनाए हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड बट टचवुड, मतलब खान मार्केट में बैठे हुए बोलते हैं ना लोग, इतने पीपल वर सो सपोर्टिव कि इतना कभी वो नहीं हुआ कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल आया। ब्लेसिंग ही थी, लोग फिर भी बहुत सपोर्ट करते रहे, काफी सपोर्ट किया है। वो है कि वो टाइम बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, उसने बट स्ट्रॉन्ग बनाया है हमारे को सबको। मतलब मैंने तो बहुत सीखा है, क्योंकि मैंने जब स्टोर स्टार्ट किया था तब लिटरली मेरे पास कुछ सेविंग नहीं थी, मैंने बस कर दिया था, मुझे कुछ करना था, मैं 30 की होने वाली थी। तो मुझे हो रहा था कि अभी कितना एग्जीबिशंस कर लोगे, कितना भाग लोगे, कैसे ऐसे रूटीन में अपना लाइफ सेटल करोगे, क्योंकि आई यूज्ड टू डू एग्जीबिशंस उससे पहले, स्टोर से पहले। एंड मैं सिटी वॉक में स्टॉल लगाती थी, प्रोमेनाड में स्टॉल लगाया, तो वो परमानेंट सेटअप नहीं है, कोई बिजनेस नहीं दिख रहा था मुझे उसमें से इतने आते थे कि इंटरनेशनल हॉलीडेज 2 हो जाती थी साल की, वो बहुत एक बड़ी चीज हो जाती थी कि 2 बार घूमने चले गए साल में, बहुत है। तो ये सारी चीजें कहाँ से तैयार होती थी? यहीं पर बनता था शुरू से। अच्छा। हाँ, शुरू मतलब से शुरू बन में रहा जब था, मैं आप बाहर एग्जीबिशन सोर्स लगा करती रहे थे। थी, सोर्स जब करती थी बाहर से, तो क्वालिटी इश्यूज आते थे। तो फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार मैं नाम कैसे बनाऊंगी, क्वालिटी गंदी होगी। तो फिर क्वालिटी के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल यूनिट डाला। एक टेबल था, बैग्स में टेबल्स होते हैं, तो वो यूनिट सेट हुआ। फिर जैसे जैसे ऑर्डर्स आए, फिर मशीन्स ली, फिर नेक्स्ट ऑर्डर से एक और मशीन ली, ऐसे करके ग्रो करा। आपने बताया कि पहला ऑर्डर जो है आपकी सैलरी से ज्यादा था, तो वो कहाँ का ऑर्डर था और किस वो चीज का ऑनलाइन था और बैग्स का ही ऑर्डर था। वो 1 हफ्ते का ऑर्डर पूरा जैसे होता है ना, वो एक साथ देते थे। तो वो फर्स्ट ऑर्डर का अमाउंट डिसेंट था, एंड आई वाज लाइक कि मैं तो क्या ही कर रही हूँ। अपना काम करूँ, ज्यादा अच्छा है। हाँ, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे और अच्छे से। अभी तो मतलब अराउंड 10 स्टाइल्स मैंने बनाए होंगे उस टाइम पे, तभी मतलब 15-20,000 की सेल आ गई थी उधर से। तो फिर मेरे को लगा कि चलो करो, लेट्स ट्राई दिस, क्योंकि वो बेटर था उस टाइम पे। तो आपने 2022 से जो है कायदे से काम करना शुरू किया, देखा जाए क्योंकि नहीं, 22 नहीं, 20 में तो आप लॉकडाउन लग गया। नहीं, बट काम तो मैं पहले से ही कर रही थी, बट वो उस लेवल पे नहीं था कि मतलब बिजनेस बोलो आप उसको। ओके। तब इतनी ज्यादा लोग नहीं थे, मतलब 1, 2, 3, 4 लोगों से चल रहा था। बट अभी जब जैसे हमने बॉम्बे में भी स्टोर खोला, तो उससे थोड़ा मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ा, हम एग्जीबिशंस भी बहुत करने लग गए। पहले हमने गलतियां बहुत करी, बहुत सारी एग्जीबिशंस करते थे, सब में पैसे वेस्ट करते थे, क्योंकि काफी एग्जीबिशंस फेल भी होती हैं। तो वो लर्निंग धीरे धीरे आई। अब हम सारे एग्जीबिशन नहीं करते हैं, हम लिमिटेड इवेंट्स करते हैं, और वो इवेंट्स में हमें पता है कि वहाँ पे लोग आते हैं और हम वही करते हैं। तो वो लर्निंग धीरे धीरे आती है, और वो लर्निंग आपको खुद आएगी अपने बिजनेस में। फैब्रिक क्या क्या यूज होता है बैग में? हम लोग अपहोल्स्ट्री फैब्रिक यूज करते हैं, जो सोफा मटेरियल्स होते हैं वो फैब्रिक्स यूज करते हैं। हम वेलवेट्स करते हैं, मेजरली हम लोग वो जकार्ड्स जो होते हैं हैंडलूम फैब्रिक्स, वो यूज करते हैं। तो एक ऐसा समय बताइए जिसमें लगा हो कि अरे यार बहुत
सुंदर सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा। जैसे हमने पूछा कि बहुत खराब दिन कब रहे, तो वो कौन सा 2019 था वो सबसे सुंदर समय? मतलब 2019 और अभी भी मैं बोलूंगी 2023 24 में, हाँ 22 के एंड में, एक 19 के एंड में और एक 22 के एंड में। मेरा दिसंबर ही मोस्टली, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि इवेंट्स भी बहुत होते हैं अच्छे वाले। तो एक इवेंट था 2019 में, क्योंकि हम लोग बॉम्बे में इवेंट्स करते थे और दिल्ली से ज़्यादा बॉम्बे में रिस्पॉन्स मिलता था। तो एक इवेंट है लिटिल फ्ली, तो लिटिल फ्ली दिल्ली हुआ था 2019 में यहाँ पर प्रगति मैदान में, और उस टाइम हमारी सेल बॉम्बे से ज़्यादा हो गई थी। हाँ, तो हमें लगा चलो अब दिल्ली वाले भी रेडी है हमारे लिए। तो 2020 में मैंने स्टोर खोला इसीलिए क्योंकि मैं वो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिली कि अब कुछ परमानेंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो मजे आने चाहिए बस काम करने में, और कुछ नहीं। अपने इंटरेस्ट का काम करो। हाँ, मतलब अगर प्रोडक्ट बन के सामने आता है तो मुझे बोलते हैं ना, शॉपिंग से ज्यादा मुझे अपने प्रोडक्ट की मटेरियल शॉपिंग में आते हैं। मतलब अगर मैं शॉपिंग करने जाऊँ तो मैं थोड़ी इरिटेट हो सकती है थोड़े टाइम बाद, बट मैं जब किनारी बाजार जाती हूँ तो मैं इरिटेट नहीं होती। नहीं सुना किनारी बाजार। किनारी बाजार जाती हूँ तो एम्ब्रॉयडरी मटेरियल्स में मेरे को मजे आते हैं शॉपिंग करने में, क्योंकि मैं एक्साइटेड होती हूँ कि अब इनका क्या बनाने वाली हूँ। हाँ, तो और हमें लगता है कि हर जगह आपको दिखता होगा कि ये मेरे मतलब की चीज है। हाँ, है ना? तो वो मोटिवेशन, आपको एक्साइटमेंट तभी आएगी जब आप कुछ क्रिएट करोगे खुद। ये वाली बात मेरी कट गई कि ये न्यू, आपको मतलब जो ये लगता होगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। मुझे जैसे लगता है कि आपको हर कपड़ा देख के लगता होगा कि इसका हम क्या बना सकते हैं। मैं अपने एक वेंडर है मेरे नेहरू प्लेस में, मैं उनको बोलती हूँ कि आपका जो भी कपड़ा है ना, मैं उसको सुंदर बना सकती हूँ। तो वो मेरे को बोलते हैं कि ऐसा कॉन्फिडेंस ना तेरे अंदर ही है सिर्फ। तो कॉन्फिडेंट है। हाँ, तो मतलब अगर मैंने कोई फैब्रिक देखा और बहुत ही ऐसे बेसिक लुकिंग है, मुझे पता है मेरे पास एम्ब्रॉयडरी स्किल्स हैं कि मैं इसको और इंटरेस्टिंग लुक बना सकती हूँ। तो ये तो रहे कि जिसका जो पसंद है वो काम करे, हाँ, आगे जाएगा। अभी आपके यहाँ से किसी को खरीदना हो तो वो कैसे खरीदेगा? आप हमारे दोस्तों को। तो यू कैन, मतलब आप वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं desidramaqueen.com पे, और हमारा स्टोर है दिल्ली में खान मार्केट पे, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, शॉप नंबर 70 खान मार्केट। एंड फिर बॉम्बे में स्टोर है बांद्रा में, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरा पर्सनल सवाल है, रहेगा उसमें, वीडियो में ये भी रहेगा कि अगर आपसे कोई चाहे कि कोर्स करके कुछ सीखे इस तरह का, बैग, टोट बैग, जिस तरह जो भी आप बना रही हैं, तो क्या आप उनको ट्रेनिंग देंगे? मतलब हमारे यहाँ पे इंटर्न्स आते हैं निफ्ट से, जो इंटर्नशिप करने आते हैं और 2 कलेक्शंस बनाते हैं यहाँ पे। तो वो हमारे यूनिट में मतलब मैं पर्सनली सिखाऊं वो ज्यादा नहीं हो पाता है, बट हमारे जो प्रोसेस है वो समझ आ जाता है, बनाना कैसे है वो समझ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सीख के जाते हैं कि बैग बनता कैसे है, और अगर इस टाइप का काम है तो उसको बनाने का प्रोसेस क्या है। एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप्स हम करते हैं, वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करना सिखाते हैं। बैग मेकिंग में बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, वो पूरा आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे 3 महीने रहो और काम सीखो, पूरा एक स्क्रैच से प्रोडक्ट बनाओ, मास्टरी से समझो एक एक स्टेप, क्योंकि हर कोई आपको कुछ सिखा कर जाएगा उस स्टेप में। मास्टर जी एक काम करते हैं, फिर बैग कारीगर एक काम करता है, एम्ब्रॉयडरी वाला अलग काम करता है, तो सब अपने अपने स्टेप्स में मास्टर है। आपको लगता है कि ये सारा बातचीत से मुझे ये दिमाग में भी बात आई है कि ये सारी चीजें आपके पापा की वजह से है? सब कुछ ही है ना? क्योंकि उनको आपने काम करते इस तरह का देखा है, फैब्रिक से। हाँ, बट मैं उनके सामने अभी हम कुछ भी नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, अभी मेरे को बहुत टाइम लगेगा उस लेवल पे। तो आज आपकी मम्मी की प्रतिक्रिया क्या होती है कि नौकरी छोड़ के आपने मतलब इतना अच्छा अचीव किया है? पूछूंगी जाके गए। मतलब उनको कितनी खुशी होती होगी कि कितना सुंदर फैसला रहा है। हाँ, तो पहले तो थोड़ा वो होती थी कि ध्यान से चलो, बट अभी लाइक जैसे अब कोई भी डिसीजन होता है तो पहले होता था कि पहले ये कर लो, शादी कर लो, फिर कर लेना, तो वो सब चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अब है कि बस जो करना है, बिजनेस में तो अप डाउन होते रहते हैं, अगर मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ तो मेरे को ये आंसर मिलता है कुछ नहीं होता। तो अभी सब कुछ चेंज हो चुका है। पहले होता था कि अभी इतना क्यों करना है, क्योंकि हमें तो और एक्साइटमेंट में और करना है, ये करना है, वो करना है, राइट। तो एक पर्सनल सवाल, शादी नहीं की आपने?
अभी है इस साल ही है। मम्मी की बात मान गई आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात बताना चाहती हैं हमारे दोस्तों को कि हाँ, आई थिंक अगर मेरे को मोटिवेट होने वाली? हाँ, अगर अभी मैं पहले वाले टाइम में होती और अगर मेरे को कोई देता ये गाइडेंस कि हर चीज डॉक्यूमेंट करो, हर चीज पे यूट्यूब पे डालो, हर चीज सोशल मीडिया पे डालो, बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है। लाइक शर्माओ मत, मैं बहुत शर्माती हूँ, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी चीज है कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। आई एम वेरी कॉन्शियस। बहुत सुंदर बातचीत। तो दोस्तों आप देख रहे थे, ये देसी ड्रामा क्वीन की क्वीन है और बहुत सुंदर काम कर रही हैं। आप स्टोर पे भी विजिट कर सकते हैं, इनके बहुत सुंदर चीजें हैं, जैसे ये है यहाँ टेबल पे कुछ चीजें रखी हुई प्रोडक्ट्स है, आप एक दिखा सकते हो लास्ट में। हाँ, और लास्ट में हम अभी सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे भी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे से बातचीत की कॉन्शियस रहते हुए। बहुत